नमस्कार, moneycontrol.com हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शीतल। हम अपनी सीरीज स्टार्टअप के दम में आज बात कर रहे हैं शुगर बॉक्स के फाउंडर रोहित परांजपे के साथ। रोहित, moneycontrol.com हिंदी से बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं या आप एक बिजनेस फैमिली से आते हैं? Sure. First of all, शीतल जी, thank you so much for having me here. आपके सवाल का जवाब देने के लिए आई थिंक मैं एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरे फैमिली में एक्चुअली दूर दूर तक मेरे फैमिली में बिजनेस का कोई रिश्ता नहीं है। सो इट एक्चुअली स्टार्टेड आउट एज, मतलब आई एक्चुअली वोंट कंसिडर माई सेल्फ एन एंटरप्रेन्योर। आई स्पीक अबाउट इट many a times. My journey in entrepreneurship literally was, मेरे पास I was passionate about problems and I tried to solve them, and automatically they ended up becoming ventures or businesses, which sort of becomes my journey into entrepreneurship. आपने बताया कि आप फर्स्ट जनरेशन था, कि आप किसी बिजनेस फैमिली से नहीं है, तो एक बिजनेस करने का ख्याल कैसे आया? So जैसे मैंने बताया, मैंने कुछ ऐसे प्लान तो नहीं किया था कि मैं बिजनेस चालू करूंगा। वे बैक इन 2010 मैंने पहला प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, या अ प्रॉब्लम दैट आई वाज पैशनेट अबाउट, कि वो टाइम पे 2010 में इंटरनेशनली एयरक्राफ्ट्स के अंदर एंटरटेनमेंट आ गया था, पर अपने डेली सरफेस ट्रांसपोर्ट के अंदर देयर वाज नो फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। सो दैट वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट रियली अपीयर्ड टू मी, एंड आई सेड व्हाई डज इट हैव टू बी दिस वे? वो एंटरटेनमेंट ट्रेन में क्यों नहीं हो सकता, बस में क्यों नहीं हो सकता, टैक्सी में क्यों नहीं हो सकता? सो दैट वाज माय फर्स्ट जर्नी इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट अ सॉल्यूशन टू इट। हमने लिटरली आज जो आपको ओला के पीछे ओला कैब्स में मिलता है, वो हमने 2010 में चालू किया था। एक टैप कैब करके कंपनी था मुंबई में, उनसे चालू हुआ था। फिर आगे हमने बसेस के अंदर उसको एक्सपैंड किया था। सो पहला वेंचर ऐसे चालू हुआ था। दूसरा वेंचर अगेन केम आउट ऑफ अ प्रॉब्लम दैट वी लेफ्ट द फर्स्ट वेंचर विद। तो 2012 में मेरा पहला कंपनी बंद हो गया। 2012 में जो कंपनी बंद हो गया, उस कंपनी में हमने कंटेंट के राइट्स खरीदे हुए थे, और कंटेंट के राइट्स 1 साल के लिए चलते हैं, तो हमारे पास अभी भी 8 महीना बाकी था। अभी हमारा ये बिजनेस बंद हो गया था, पर कंटेंट था, तो हमने सोचा एक ओटीटी एप्लीकेशन नेटफ्लिक्स बना लेते हैं इंडिया का। तो हमने वो वाला एप्लीकेशन चालू कर लिया। सो दैट वाज द सेकंड वेंचर। वो वेंचर खत्म होते होते देयर वाज अनदर कस्टमर ऑफ आवर्स जिनको डिजिटल में घुसना था, तो उनको एक एक्सपीरियंशियल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चालू करना था। तो ये दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी दैट वाज राइट इन फ्रंट। तो तीसरा वेंचर वहां से चालू हुआ था कि चलो ये बिजनेस बंद हो रहा है अभी, एक there is already somebody who is willing to invest into making an experiential e-commerce platform. So that was the third, and that actually did not last. We had certain disagreements on the approach on the market and the opportunity in the market in 6 to 7 months. And then the fourth venture again started out of a problem that, or Sugarbox also started out of a problem that I faced in the OTT app, जहाँ पे लोगों को बहुत इंटरनेट का प्रॉब्लम आता था, बहुत डिजिटल एक्सेस का प्रॉब्लम आता था। लोग फोन करके कंप्लेन करते थे कि सर्विस नहीं चल रहा है, बट इन रियलिटी इंटरनेट नहीं चल रहा होता था। एंड दैट इज वेयर आई ऑलवेज वंडर्ड कि इंटरनेट इतना बेसिक चीज है, why is it so difficult to provide reliable access to everybody globally? And that is what Sugarbox was born out of. So it's always been a journey of problems and probably a pursuit to solve those. रोहित, आप मुझे इन ब्रीफ समझाएंगे कि शुगर बॉक्स कैसे B2C और B2C और B2B काम करता है? Sure. So Sugarbox, शीता जी, एक बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट पे बॉर्न हुआ था। हमने वी स्टार्टेड फ्रॉम के सबको इंटरनेट कैसे पहुंचाए। ऑब्वियसली जब हमने ये बिजनेस चालू किया, हमको लगा था कि प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करता। बट इन रियलिटी जब हम वी वेंट डीपर इनटू द प्रॉब्लम, हमको ये समझ में आया कि प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी है ही नहीं। 3G 4G इज गुड इनफ टू प्रोवाइड डिसेंट कनेक्टिविटी टू एवरीबॉडी ग्लोबली। जहाँ पे ये नहीं है, वहां पे जियो सैटेलाइट 15 साल से है, तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम दैट ऑलवेज कम्स डाउन टू इज इकोनॉमिक्स, के वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, जिस एरिया के लिए आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, उस एरिया से इनफ पैसा बन सकता है क्या, राइट? एंड दैट इज व्हाई अगर आप एक सिंपल इक्वेशन अप्लाई करोगे, विच इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय स्पेंडिंग कैपेसिटी, और आप ये पूरे वर्ल्ड मैप पे पेस्ट कर दोगे,
तो दैट मैप इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटरनेट पेनिट्रेशन मैप. सो जहां पे इकोनॉमिक्स मैच नहीं करता वहां पे आपको इंटरनेट मिलेगा नहीं. जहां पे मैच करता है वहां पे आपको इंटरनेट मिलेगा. जहां पे ये बहुत ही डेंस है आपको बहुत सारे इंटरनेट प्रोवाइडर्स मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलेंगे, व्हिच इज टिपिकली व्हाट हैपेंस इन सिटीज, राइट. एंड दैट इज वेयर वी सेड के इट्स सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, बिकॉज आप ये तो मतलब आप इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करने चालू कर दोगे कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए, पूरा देश पूरी दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है. बट इट रियली केम डाउन टू वी सेड इंटरनेट टुडे इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लाउड, राइट. 95% ऑफ हम जो करते हैं उसके लिए हमको इंटरनेट सिर्फ इसी चीज के लिए लगता है कि हम क्लाउड तक कैसे पहुंच सकते हैं और वो क्लाउड से डेटा वापस कैसे नीचे लेके आ सकते हैं. तो हमने सोचा उन जगहों के लिए जहां पे ये जा नहीं सकता, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है नहीं स्टेबल क्लाउड तक पहुंचने के लिए, what if we miniaturize the cloud and got it down to the user rather than the user having to go up to the cloud. So that is the first part of what we do at SugarBox. तो हम उसको ये हमारे पास काफी सारे पेटेंट्स है जो ग्लोबली ग्रांट हो चुके हैं. हम इसको एक क्लाउड फ्रैगमेंट बोलते हैं. तो हमें क्लाउड का छोटा वर्जन वेरी सिमिलर टू जैसे पावर बैंक ने इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को मिनिएचराइज किया था, राइट. वेरी सिमिलर टू दैट इज व्हाट वी आर डूइंग टू द क्लाउड. So all of the underconnected, unconnected use cases are served using this technology. The second key piece that we work on is के जहाँ पे connectivity है वहां पे भी अभी क्या हो रहा है, in a hyper digitalized world, which is what the world is moving towards, कि सब कुछ digitalize हो जाए, कि आपके POS system भी digitalized है, आपका inventory भी digitalized है, आप उसके ऊपर AR/VR मॉडल्स डालने वाले हो, मॉल का डिस्कवरी होगा, उसके अंदर होटल का सेपरेट डिस्कवरी होगा, हॉस्पिटल का सेपरेट होगा. सो एवरीथिंग अराउंड यू इज गोइंग टू बी डिजिटलाइज्ड. बट द प्रॉब्लम इज फॉर यू एज अ कंज्यूमर देयर इज नो सिंगल वे टू इंटरेक्ट विद एनी ऑफ दीज, क्योंकि क्लाउड को आप ये कभी नहीं पता होता है कि आप कहाँ हो अभी और ये टाइम को आपको क्लाउड से क्या चाहिए, राइट. एंड दैट इज वेयर बिकॉज वी हैव अ हाइपर लोकल क्लाउड वी आर एबल टू पास दैट इंटेलिजेंस टू द क्लाउड कि आप इस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या चाहते होंगे या इस कॉन्टेक्स्ट में आप कहाँ हो और आपको क्या सर्विसेज रेलेवेंट होंगे. And then that is what we do. So both from a B2B and a B2C perspective, at a consumer level, we aid two things. We aid hyperlocal discovery. कि आप जहां पे हो उसके अंदर क्या क्या है और क्या क्या आप कर सकते हो, ये आप कैसे डिस्कवर करो. और वहां पे हम ये भी एडिशनली फैसिलिटेट करते हैं कि इंटरनेट हो ना हो आपका एक्सपीरियंस सीमलेस रहे. That is the cloud technology that we have. From a B2B perspective, again, there are two things that we do. All of these services are able to tap into these audiences. कि इंटरनेट कनेक्टिविटी जहां पे है भी नहीं, जो यूजर्स आज इंटरनेट यूज भी नहीं कर सकते, उन तक ये डिजिटल सर्विसेज पहुंच पाए. और दूसरा जो है कि आज तक जो यूज केसेस अनलॉक नहीं हो पाई है वो भी यूज केसेस ये लोग अनलॉक कर पाए सीमलेसली. So that is logically how we work both on the B2B and the B2C front. किसी भी स्टार्टअप के लिए मेन होता है फंड्स. तो आपने अपनी जो स्टार्टिंग शुरुआत अपनी मतलब कैसे की, फंड्स अपने कैसे मैनेज किए? सो इस केस में शीतल जी हमारा जर्नी बहुत यूनिक रहा है. सो हमने 2016 में जब कंपनी चालू किया तब हमने सोचा कि सबसे पहले इसका पायलट कर देते हैं. तो पायलट के लिए हमने गोरेगांव स्टेशन पे जाके हमारा एक शुगर बॉक्स लगा दिया था जहाँ पे लोग जाके कंटेंट देख सकते थे ट्रेन में या प्लेटफॉर्म पे. और पहले वीक का हमारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा था. लोग जाके 20-20, 30-30 GB कंटेंट डाउनलोड कर रहे थे. और वहां पे हमको समझ में आया कि अभी इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू टाइप विद अ कंटेंट कंपनी. तो इसीलिए हम जो मेजर अपने कंटेंट कंपनीज है इंडिया में उनसे जाके बात करना चालू कर दिए. एंड वेरी इंटरेस्टिंगली 2017 में one of those content companies without even we having started operations actually acquired SugarBox. तो हमारा जर्नी फंडिंग के केस में बड़ा यूनिक रहा है क्योंकि वी हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ अ लार्ज कॉर्पोरेट एंटिटी. तो फंडिंग हैज बीन मोर एन इंटरनल कॉन्वर्सेशन फॉर अस. वी नेवर रियली हैड टू गो आउट सीकिंग फंड्स और रेजिंग फंड्स द वे अ जनरल स्टार्टअप हैज टू, which is why our journey has been very very unique. But now obviously we are at a place wherein we will be going out and seeking funds. पर अभी तक हमारा वो मोड तक हम पहुंचे नहीं है. तो और 6-8 महीने बाद we'll probably go out into the market and seek a larger round of investment. अभी के लिए हमारा ये जर्नी बड़ा आसान रहा है because most of the funding has happened internally. रोहित, आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट 5 ईयर में कहाँ देखना चाहते हैं? ये नेक्स्ट 5 ईयर के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? Sure. So next 5 years में शीतल जी we always look at our business in 3 factors. एक है कि रीच के हिसाब से. तो रीच के हिसाब से हम ये चाहते हैं कि आज के दिन में हमारा टेक्नोलॉजी इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन लोगों तक पहुंचता है दिन का.
तो हम ये चाहते हैं कि ये 2 मिलियन एटलीस्ट 200 मिलियन हो. So that's the first sort of key part that we have. The second key part is India versus global, right? हमारा जो पूरा technology stack है and everything that we do is actually made in India but for the world because these problems exist everywhere. So हमारे थोड़े की geographies है जो हम next 5 years में tap करना चाहते हैं. एक साउथ एशियन क्लस्टर है, एक नॉर्थ अफ्रीकन क्लस्टर है और एक साउथ अमेरिकन क्लस्टर है. सो देयर टोटली ऑफ 12 कंट्रीज देयर. तो ये 12 कंट्रीज में हमारा प्रेजेंस और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी शायद उस देश में देखो तो इंडिया से भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि वहां पे इंडिया में एटलीस्ट लास्ट 4 से 5 साल में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट हुआ है. वो कंट्रीज में ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट भी नहीं हुआ है. सो वहां पे दी अपॉर्चुनिटी इज मच लार्जर. सो दिस इज आवर सेकंड की पार्ट. The third key part which always happens from a cloud company perspective is कि हम cloud platform तो बना सकते हैं, but consumer को वो cloud platform पे उतना ही मिल सकता है जो services वो cloud platform use कर रही है, right? So today we may build a cloud platform which can be used by everyone, पर आज के दिन में हमारे पास 25 ही customers है या 25 ही apps और services है जो users को मिल सकती है. पर यूजर ऐसे बिहेव नहीं करता. आपको जो चाहिए वो आपको चाहिए, राइट? आप अगर किसी भी जगहों पे जाओगे, योर आइडिया ऑफ द इंटरनेट इज के मुझे जो चाहिए वो मिलना चाहिए, राइट? तो वो उस टर्म को हम इकोसिस्टम कवरेज बोलते हैं कि आप जो इंटरनेट पे एक्सेस करते हो उसमें से कितना % आपको शुगरबॉक्स सपोर्ट कर सकता है. तो ये इकोसिस्टम कवरेज हमको बढ़ाना है. आज हमारा इकोसिस्टम कवरेज लो सिंगल डिजिट नंबर्स में होगा, उसको हमको 33-40% तक लेके जाना है कि एटलीस्ट 40% ऑफ एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट इज अवेलेबल ऑन शुगरबॉक्स. So these are the 3 key parameters, and the fourth parameter that always comes to is revenue growth. So today we do a monthly run rate which is very small, but in the next 5 years we want to reach a monthly run rate of around $200 million per year, not month. So $20 million per month, $250 million per year. So that is our revenue run rate target. And these are the 4 ways in which we measure our key goals. इसी तरह दूसरे जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? Sure. So I think स्टार्टअप्स के लिए सलाह शीतल जी मेरी शायद हमेशा 2 या 3 ही होती है. I think the first thing, and again said too many times, I will say it once more, कि always focus on the customer, whoever that customer be. It might be the end user, it might be the customer from a B2B perspective, it might be a distributor in between. जो भी आपका प्रोडक्ट एक्चुअली यूज करने वाला है उसके ऊपर फोकस करो. इट ऑल कम्स डाउन टू दैट. अगर आप खुद के हिसाब से प्रोडक्ट बनाओगे तो योर जर्नी टू सक्सेस विल बी प्रोलॉन्ग्ड बाय अ लार्ज मार्जिन. तो सबसे पहले ये एक है which we live by at Sugarbox, and that is something that I believe everyone should live by. The second key thing again comes down to, everyone is afraid of failure, but the reality of the situation is you fail multiple times every quarter, right? So how do you figure out a framework to कि जल्दी से एक्सपेरिमेंट कर लो, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या चलता है. लेट्स कीप फेलिंग एंड फेलिंग फास्ट, राइट? सो वो एक दूसरा चीज जो हमेशा आता है, दैट अगेन इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द थर्ड थिंग दैट ऑलवेज कम्स टू इज एक्सपेरिमेंट अ लॉट. आई थिंक वो एक चीज हम इनफ नहीं करते इंडिया में कि नई नई चीजें ट्राई करके देखो. एवरीथिंग डजंट हैव टू बी परफेक्ट. somehow culturally we are brought up in a place wherein सब कुछ अच्छा होना चाहिए, पर ऐसे एक्चुअली प्रोडक्ट्स नहीं चलते. आप छोटा सा प्रोडक्ट बनाओ, छोटा सा फीचर बनाओ, रिलीज करो, कंज्यूमर से फीडबैक लो, फिर उसको बेटर करो. परफेक्ट कभी बन नहीं सकता, शायद कोई प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम उसमें होती है. तो ये 3 चीजें होंगी. आई थिंक द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, व्हिच आई विल ऑलवेज से, व्हिच एंटरप्रेन्योर्स sort of don't focus on enough, is always have a clear understanding of economics of your business. I think we have been brought up in a startup ecosystem wherein this wasn't the most important. All of a sudden it has become the most important in the last year and a half, but it is still fundamental. We are running a business at the end of the day. If we don't have clear visibility on economics, it becomes very very difficult to manage it when macroeconomic scenarios change. So I think ये चौथा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. रोहित, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू शीतल जी, इट्स अ प्लेजर. थैंक यू रोहित.